राइट। तो मान लीजिए जाहिर सी बात है, अगर आपको एक यूजर उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करके हम उसको गेट करेंगे, राइट। और फिर उसके मुताबिक हम लिखेंगे एक इवेंट लिसनर, ओके। और वो इवेंट लिसनर कब शुरू होना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब आप कुछ टाइप करते हैं और फिर एंटर दबाते हैं, राइट। सो की डाउन की प्रेस किया आपने, है ना, तो वो की डाउन वाला एक्शन जो है, उस एक्शन के मुताबिक आपको एक इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे वहां पे लिखा हुआ है, राइट, सर्च इनपुट एलिमेंट ईएल बेसिकली डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ओके। ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, की डाउन, मतलब जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तब, ओके। और फिर उसके मुताबिक एक फंक्शन लॉन्च होना चाहिए, है ना, राइट। और मान लीजिए उस फंक्शन का नाम हमने रख लिया सर्च विकिपीडिया, ओके। और फिर वो फंक्शन कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। फंक्शन लिखेंगे हम सर्च विकिपीडिया, और वहां पे हम जानते हैं कि एक इवेंट ऑब्जेक्ट दे सकते हैं हम, है ना, राइट। और इवेंट ऑब्जेक्ट में बहुत सारी तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम कीबोर्ड में कोई की प्रेस कर रहे हैं तो इवेंट ऑब्जेक्ट में की नाम का एक वैल्यू होगा, है ना, राइट। और उस वैल्यू के मुताबिक हम वैलिडेट कर सकते हैं, है ना। तो हमें यहां पे क्या समझ आया? सबसे पहले हमें एक इवेंट लिसनर बनाना है, ओके। सर्च इनपुट के लिए एक इवेंट लिसनर बनाना है, और वो कैसे करेंगे? पहले उस सर्च इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट में हम लिखेंगे एक इवेंट लिसनर, ओके। और वो इवेंट लिसनर के साथ साथ हम बनाएंगे एक फंक्शन, ओके। और फिर फंक्शन में ये लिखेंगे कि अगर इवेंट जो की प्रेस किया गया है वो एंटर है, ओके, तब क्या करना है? सर्च इनपुट के मुताबिक हमें सर्च लॉन्च करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये दो स्टेप्स अचीव कर लेते हैं, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं हम, राइट। सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड में हैं, ओके। तो मैं ऐसा करता हूं, जावास्क्रिप्ट के अंदर गए हम, ओके। और फिर हमें यहां पे क्या करना है? लेट सर्च इनपुट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ, यहां पे हमें जो आईडी चाहिए, बेसिकली जो एलिमेंट हमें चाहिए वो एलिमेंट का आईडी लाना होगा हमें, है ना। तो अभी हमारे यहां पे क्या कौन सा चाहिए? हमें ये जो सर्च एलिमेंट है इसका आईडी लाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए HTML में जाएंगे, ओके। और फिर हमें क्या पता चला यहां पे, ये जो इनपुट दिख रहा है आपको, है ना, प्लेस होल्डर वगैरह वगैरह, है ना। सो टाइप इक्वल टू सर्च है यहां पे, राइट। सो इसका आईडी क्या है? सर्च इनपुट, ओके। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। और फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे सर्च इनपुट, ओके। तो हमने एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, ओके। अभी हमें क्या करना है? इसके लिए एक इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा, राइट। सो सर्च इनपुट एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर ऑफ, इसमें क्या करना है? हमें की डाउन चेक करना होगा, है ना। जब भी एंटर की जो है प्रेस किया गया तब जाके ये इवेंट लॉन्च होना चाहिए, राइट। सो यहां पे क्या करेंगे? की डाउन, राइट, ओके। और फिर की डाउन के बाद मान लीजिए हमें यहां पे क्या करना है? एक फंक्शन लॉन्च करना है ना। तो मान लीजिए इस फंक्शन का नाम लिखा हमने सर्च विकिपीडिया, ओके, राइट। तो हमें कौन सा पर्टिकुलर एक्शन लॉन्च करना है ये हमने लिख लिया, ओके। और बेसिकली अभी हमें क्या चाहिए? ये वाला फंक्शन जो है इसको हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है ना। तो इसको अभी डिफाइन कर लेते हैं, राइट। सो फंक्शन ये जो सर्च विकिपीडिया है ना, राइट। सो इसको हमने डिफाइन कर लिया, ओके। और फिर जाहिर सी बात है, जब भी आप एक इवेंट लॉन्च करते हैं हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट जनरेट होता है ना। सो उस इवेंट को यहां पे लाके रख लेंगे, ओके। और फिर उसके साथ साथ अभी हम बनाएंगे हमारा जो भी एक्शन हमें अभी करना है वो वाला एक्शन, ऑलराइट। सो हमें बेसिकली क्या चेक करना है? इफ ये जो इवेंट जो हुआ है उसके अंदर जो की है, जो की प्रेस हुआ है वो एग्जैक्टली इक्वल टू एंटर होता है, तो हमें क्या करना है? ओके, राइट। सो बेसिकली हम क्या चेक करना है? अगर सर्च इनपुट में जो भी एंटर किया गया है, ओके, और अगर एंटर प्रेस किया गया तो तब जाके हमें लॉन्च करना होगा हमारा रिक्वेस्ट, है ना। तो अभी ऐसा करते हैं, इस इवेंट डॉट की इक्वल टू एंटर के अंदर, ओके। तो हमें अभी क्या करना होगा? लेट, मान लीजिए सर्च इनपुट जो है, राइट। सो सर्च इनपुट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, ओके। और फिर उसके अंदर ये जो सर्च इनपुट एलिमेंट का ये जो वैल्यू है ना, राइट। सो जो भी हम यहां पे टाइप करेंगे वो वाला वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर करेंगे। ऐसा करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो सर्च इनपुट हमने अभी देखा, राइट। सो सर्च इनपुट हमने लिख लिया, ओके। तो बेसिकली अभी हमें क्या समझ आया? जब हम इस कोड को रन करेंगे, राइट, रन करके यहां पे कंसोल क्लिक करेंगे, प्रीव्यू सेट करेंगे, और फिर अगर हमने यहां पे कुछ टाइप किया, फॉर एग्जांपल CSS को ही ले लेते हैं, ऑलराइट। CSS लिख के हमने एंटर दबाया तो यहां पे कंसोल में क्या हुआ? जो कुछ भी हमने सर्च किया वो हमें अभी यहां पे दिख रहा है ना। सो जो यूजर का एंटर किया हुआ टेक्स्ट है वो हमें यहां पे दिख रहा है ना, राइट। तो हमने पहला स्टेप अचीव कर लिया, एक इवेंट लिसनर बना लिया हमने, ऑलराइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ऑलराइट। सो हमने जब ऐसे किया तो आउटपुट क्या मिला हमें? फॉर एग्जांपल हमने राहुल टाइप किया, ओके। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिला? हमें कंसोल के अंदर दिख गया कि यूजर ने क्या टेक्स्ट एंटर किया था, ओके। और बेसिकली हमें क्या चेक करना है ये समझ आ गया, है ना। करेंगे हम, राइट। सो HTTPS जो कि प्रोटोकॉल है, ओके, :/apis.ccbp.in, apis.ccbp.in, ये वाला जो है इसको डोमेन नेम कहा जाता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। /wiki-search, जिस पर्टिकुलर पाथ में हमें सर्च करना है वो, ऑलराइट। और फिर एग्जैक्टली क्या सर्च करना है ये भी तो बताना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम मेंशन करेंगे क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर, राइट। सो क्वेश्चन मार्क सर्च इक्वल टू राहुल लिखा हुआ है ना। सो जो कुछ भी सर्च क्वेरी हम देने वाले हैं, ओके, सो उसको हमें यहां पे देखना पड़ेगा, है ना, राइट। सो ऐसा करते हैं, इसको पूरा का पूरा टाइप करके ब्राउजर में एक बार देख लेते हैं, राइट। सो चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं फिर,
अभी हमें यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, ये जो https://apis.ccbp.in/ ये जो विकी सर्च इक्वल टू राहुल है ना, राइट। ये ऑलरेडी दिख रहा है आपको, है ना। जब मैं इसको सर्च करूंगा तो हमें कुछ आउटपुट मिला है ना। कुछ भी ये जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है ना, सर्च रिजल्ट्स, कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक बड़ा सा डेटा डंप की तरह हमें दिख रहा है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके तो जब आप इस यूआरएल को वेब ब्राउजर में टाइप करके देखते हैं तो टिपिकली क्या होता है, आपको एक बड़ा सा चंक ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, है ना, राइट। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहां पे हमने सर्च किया, हमें एक टाइप का रेस्पॉन्स या इंफॉर्मेशन मिल गया, है ना। उस रेस्पॉन्स को लेके हमें एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ना है ना, राइट। तो इसी यूआरएल को हम यूज करेंगे, ऑलराइट। जस्ट करेंगे, हमें जाहिर सी बात है, अगर हमें कोई रिक्वेस्ट लॉन्च करना है तो फेच यूज करना पड़ेगा, है ना। फेच में सबसे पहले हमें यूआरएल मेंशन करना पड़ेगा, ओके। और यूआरएल क्या होगा ये हमने देख लिया, राइट। ओके लेट यूआरएल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो हमने अभी यूआरएल देखा, राइट, https://apis.ccb.in/wiki-search question mark search इक्वल टू जो भी सर्च क्वेरी है, राइट। इस बार हम सर्च क्वेरी डायरेक्टली मेंशन करने के बजाय जो हमने सर्च इनपुट रीड किया था, है ना, उस सर्च बार में से, ओके, वो वाला सर्च इनपुट जो है यहाँ पे कंकैटिनेट करेंगे, राइट। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन आप जानते ही हैं, है ना। तो इन दोनों को हम कंकैटिनेट करेंगे, राइट। और फिर इसी के मुताबिक जाहिर सी बात है यूआरएल दे दिया हमने, और फिर जो ऑप्शंस चाहिए हमें, है ना, जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स चाहिए उनको भी मेंशन करना पड़ेगा, है ना, राइट। तो उसके लिए भी हम लिखेंगे लेट ऑप्शंस इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर मेथड कॉलन डबल कोट्स के अंदर गेट, ऑलराइट। और फिर इन दोनों को यूज करते हुए हम करेंगे एक http रिक्वेस्ट यूजिंग अ फेच, ऑलराइट। और फिर कैसे लिखेंगे हम इसको, फेच नाम का मेथड लिखेंगे, उसके अंदर यूआरएल और ऑप्शंस जो है दोनों को पास करेंगे, और फिर उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हम डॉट देन नाम का मेथड जो है वो यूज करेंगे, ऑलराइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के स्टेप बाय स्टेप इनको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अभी हम कोड प्लेग्राउंड डबल कोट्स के अंदर https://apis.ccbp.in/wiki-search question mark search इक्वल टू, राइट। टिपिकली अगर आप यहां पे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड दे देते हैं तो उस वर्ड के बारे में सर्च किया जाएगा, राइट। बट अभी यहां पे हमें क्या करना है, यूजर ने जो भी इनपुट दिया है उस इनपुट के मुताबिक हमें सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस ये जो भी हमने सर्च इनपुट रीड किया है अभी सर्च बार से, ओके, उसको यहां पे लिख देंगे, ऑलराइट। हमने यूआरएल रेडी कर लिया, ओके। यूआरएल के बाद अभी क्या करना होगा, हमें जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स चाहिए हमें, है ना, फेच में हम जो भी भेजते हैं उन पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी हम गेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन लाने के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ऑप्शंस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। ऑप्शंस, उसके अंदर हम लिखेंगे मेथड जो है, राइट। मेथड होगा डबल कोट्स के अंदर जीईटी, याद रखिएगा जीईटी कैपिटल्स में होना चाहिए, ऑलराइट। और फिर हमने यहां पे सेमीकोलन भी दे दिया, ऑलराइट। ये हमने यूआरएल लिख लिया और ऑप्शंस जो है वो भी लिख लिए, ऑलराइट। ऑप्शंस इक्वल टू ये जो कुछ भी हमने लिखा है ये, ऑलराइट। और फिर अभी हमें क्या करना है, फेच करना है इस इंफॉर्मेशन को, राइट। अभी हम क्या करेंगे, फेच ऑफ ये यूआरएल जो है, यूआरएल कमा ऑप्शंस, ओके, राइट। तो अभी हमें बेसिकली क्या करना होगा, इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है ना। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो भी हमें रेस्पॉन्स में डेटा मिलेगा उसको हम एक जेसन की तरह रीड करेंगे, ओके, और फिर उस डेटा को कंसोल के अंदर प्रिंट करके देखते हैं, राइट, ओके। चलिए अगर हमें फेच के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको एक्सेस करना है, क्या करना होगा हमें, डॉट देन, ओके, डॉट देन ऑफ एक फंक्शन लिखेंगे हम, राइट। फंक्शन ब्रैकेट्स, राइट। फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे कौन सा फंक्शन, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसीडर करना है हमें, रेस्पॉन्स को, राइट। रेस्पॉन्स लिखेंगे हम, राइट। और फिर क्या रिटर्न करना है हम यहाँ पे, रिटर्न ये जो रेस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट। जेसन नाम का मेथड यूज करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी रेस्पॉन्स के अंदर डेटा मिला है वो जेसन की तरह पार्स होके हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हमें इसको देखना है, राइट, देन डॉट देन ऑफ फंक्शन लिखेंगे हम, राइट। एक और फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन के अंदर होगा console.log ऑफ, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये जो जेसन डेटा मिलेगा हमें, है ना। जेसन डेटा, राइट। इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं, console.log ऑफ जेसन डेटा हमने लिख लिया, ओके। और जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा इंडिया, राइट। इंडिया करके जब हमने सर्च किया तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला है जिसके जो एक एरे है, राइट। ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, एरे है, और उसके अंदर 20 रिजल्ट्स हैं। मतलब हमने एक सर्च किया, उसमें 20 डिफरेंट रिजल्ट्स मिले हमें, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सर्च रिजल्ट्स जो है वो एक एरे है, सर्च अंडरस्कोर रिजल्ट्स नाम का एक एरे है, उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टाइटल है, लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, राइट। टाइटल इंडिया है, लिंक के अंदर enwikipedia.org, जो कुछ भी हमें जिस यूआरएल से हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो वाला यूआरएल है, ओके। और फिर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, ऑलराइट। तो हमने सक्सेसफुली क्या किया, अभी इवेंट लिसनर बना लिया, उस http रिक्वेस्ट को लॉन्च किया और एक टाइप का डेटा जो कुछ भी उस रिक्वेस्ट के मुताबिक जो कुछ भी हमें रिस्पांस मिलने वाला है उस डेटा को हमने एक्सेप्ट किया, रीड किया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी,
राइट। तो हमने फेच यूज करके इस HTTP रिक्वेस्ट को लॉन्च किया और एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, वो एक एरे है और एरे के अंदर 20 ऐसे 20 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, है ना। और उनके अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स का एक एरे है, ओके। और एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल, लिंक और डिस्क्रिप्शन नाम की चीजें हैं, राइट, ओके। और अभी हमें क्या करना होगा, तीसरा स्टेप क्या है, इस सर्च रिजल्ट्स को टिपिकली हमारे डायनेमिक जो एप्लीकेशन एरिया है ना, उस एरिया में हमें इनको डिपिक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेट सर्च रिजल्ट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ओके, और फिर हम उसको जेसन डेटा पे असाइन कर देंगे और डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स लिखेंगे, राइट। चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो डॉट देन फंक्शन ऑफ जेसन डेटा है ना, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, राइट। लेट ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, राइट। सर्च अंडरस्कोर रिजल्ट्स इक्वल टू जेसन डेटा, राइट। जेसन डेटा हमने लिख लिया, ओके। और फिर ये जो डिस्प्ले, अब हमें रिजल्ट्स को डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा, है ना। डिस्प्ले रिजल्ट्स नाम का फंक्शन लिख के एक एक रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले करना है हमें यहाँ पे, राइट। इस कंसोल को एक बार क्लोज कर लेते हैं। इस एरिया में, ये जो डायनेमिक एरिया है हमारा, वहां पे कैसे डिस्प्ले करना है उसके लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं, राइट। डिस्प्ले, राइट, यहाँ पे रिजल्ट्स नाम का एक फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये सर्च अंडरस्कोर रिजल्ट्स को जो है आर्गुमेंट की तरह पास करेंगे, राइट। ये हमने पास कर लिया, राइट। अभी हमें क्या करना है, डिस्प्ले रिजल्ट्स नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, है ना। ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, राइट। एक रिजल्ट, सिंगल सर्च रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं, राइट। ये जो डिस्प्ले रिजल्ट है, ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और ये जो फंक्शन है इसको कोलैप्स कर लेते हैं अभी के लिए, ओके। और फिर क्योंकि हमें याद है कि अगर एक फंक्शन को हमने किसी जगह पे कॉल किया है तो उस फंक्शन को पहले से ही डिफाइन करके रहना पड़ेगा, है ना, राइट। ऐसा करते हैं, यहां पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन, ये जो डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स है इसको हमने डिफाइन कर लिया, ओके। यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए लेट एक रिजल्ट को लेना है हमने, है ना। और एरे के अंदर क्या है, 0 से शुरू होता है, ये हम जानते हैं, है ना। लेट रिजल्ट इक्वल टू ये जो सर्च रिजल्ट्स है ना, ये जो सर्च रिजल्ट्स है, ओके। सर्च रिजल्ट्स ऑफ 0 लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑलराइट, ओके। और फिर मान लीजिए इसको हमने console.log ऑफ रिजल्ट लिखा, ओके। चलिए देखते हैं होता क्या है, ऑलराइट। जब हमने इसको प्ले किया और यहां पे लिखा इंडिया, ओके, इंडिया करके सर्च किया और कंसोल के अंदर हमें क्या पता है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट आया है, एक ही ऑब्जेक्ट, 0th पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आया है जिसके अंदर टाइटल है, लिंक है और डिस्क्रिप्शन है, ऑलराइट। हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट को कैसे सेलेक्ट करना है ये हमने देख लिया, ऑलराइट। अभी हमें अगर इसको स्टैटिकली डेवलप करना होगा तो क्या करना होगा, ये चलिए वापस चल के देखते हैं, ऑलराइट। सबसे पहले अगर हमें एक सिंगल सर्च रिजल्ट दिखाना है, राइट, हमने क्या किया, अभी बेसिकली अगर सर्च रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना है तो जो भी सर्च रिजल्ट्स का ऑब्जेक्ट एरे हमें मिला है उसको ले जाके हम उनको एक और ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे, ओके। और फिर उसको पास करेंगे डिस्प्ले रिजल्ट्स नाम के एक फंक्शन में, ऑलराइट। और उसमें से अगर एक सिंगल रिजल्ट को डिपिक्ट करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स नाम का एक फंक्शन, तो वहां पे असाइन हो जाएगा, ऑलराइट। तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। और फिर जाहिर सी बात है, अगर हमें इस जो भी इंफॉर्मेशन को हमने अभी सेलेक्ट किया है उसको सही तरीके से डिपिक्ट करना है तो उसको एक और फंक्शन में भेजना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए हमने वहां पे लिख लिया क्रिएट एंड अपेंड सर्च रिजल्ट ऑफ जो भी रिजल्ट हमने अभी सेलेक्ट किया, ओके। और वो वाला फंक्शन भी हम ऊपर डिफाइन करेंगे, ओके। अगर हमें ये जो आउटपुट है ना, जो डायनामिकली हमें जो आउटपुट दिखाना चाहिए, अगर उसको हम स्टैटिकली डेवलप करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, राइट। सबसे पहले कंटेनर होगा, राइट, क्लास इक्वल टू रिजल्ट हाइफन आइटम, ओके, राइट। और फिर उसके अंदर क्या होगा, जैसे अगर आपने इमेज देखा हो, राइट, जैसे अभी आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पे क्या है, राहुल, जो भी सर्च क्वेरी हमने भेजा था उस पर्टिकुलर वर्ड, वो वाला पर्टिकुलर वर्ड है जो एक टाइटल की तरह दिख रहा है आपको, उसके नीचे एक यूआरएल है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है ना। 3 आइटम्स हैं, बीच में 2 लाइन ब्रेक्स भी हैं, है ना, राइट। सबसे पहले एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, है ना। उस कंटेनर के अंदर जो टाइटल है, जो भी रिजल्ट हमने लिया है, उस रिजल्ट को हमने टाइटल की तरह देखा, राइट, ओके। और फिर वहां पे अगर आप देखेंगे तो href भी है, मतलब एक एंकर एलिमेंट है जिसके अंदर हमने जो यूआरएल, जिस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना चाहिए वो वाला यूआरएल होगा, ओके। और फिर टारगेट जो है अंडरस्कोर ब्लैंक जब हम रखते हैं तो जब भी हम उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं वो एक नए टैब में ओपन करता है ना, राइट। और फिर उसके बाद क्या है, एक लाइन ब्रेक है हमारे पास, ओके, एक लाइन ब्रेक दे दिया। और फिर जो रिजल्ट यूआरएल है ना, जो अगर मान लीजिए वहां पे सर्च किया हमने राहुल सर्च किया था, ओके। राहुल जो टाइटल है वो आएगा, ओके। उसके बाद एक लाइन ब्रेक देंगे हम वहां पे, ओके। और फिर उसके बाद यूआरएल जो है वो यूआरएल दिखना चाहिए और उस पे भी जब अगर क्लिक किया जाए तो एक नए टैब में ही ओपन करना चाहिए, ओके। और फिर उसके बाद एक और लाइन ब्रेक और फाइनली एक पैराग्राफ जिसके अंदर ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, राइट। ये सारी चीजें हमें बनानी पड़ेगी, राइट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इसको रन करके देखेंगे तो आउटपुट कुछ ऐसे दिखना चाहिए, है ना। सिर्फ एक रिजल्ट की
बात कर रहे हैं हम। ओके राइट, सो उस रिजल्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें रिजल्ट आइटम बनाना पड़ेगा, सबसे पहले वो वाला कंटेनर बनाना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर एक टाइटल एलिमेंट बनाना पड़ेगा, राइट, जो राहुल आपने देखा। ओके, और फिर उसके बाद एक ब्रेक एलिमेंट बनाना पड़ेगा, लाइन ब्रेक, टाइटल ब्रेक बेसिकली। ओके, और फिर उसके बाद जो यूआरएल हमें दिखना चाहिए, है ना, सो जिस लोकेशन पे ये जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, ओके, उस लोकेशन का यूआरएल दिखाना पड़ेगा। ओके, और फिर उसके बाद एक और ब्रेक एलिमेंट बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है यूआरएल के नीचे एक और ब्रेक है। ओके, और फिर उसके बाद एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर होगा डिस्क्रिप्शन। ओके राइट, तो ये 6 की 6 चीजें जो है इनको हम बनाएंगे अभी। ऑलराइट, सो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके, और फिर इनको एक एक करके बनाएंगे हम। ऑलराइट, और हमें सबसे पहले क्या पता है, यहां पे हमने डिस्प्ले रिजल्ट्स तो बना लिया है ना, और फिर उस रिजल्ट को कैसे प्रिंट करना है ये भी देख लिया। ओके, और अगर मान लीजिए इस रिजल्ट को हमें यहां पे डायनेमिकली अपडेट करना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की तरह इस सर्च रिजल्ट को अपडेट करना है, तो इसके लिए एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। राइट, सो ऐसा करते हैं, इस console.log को निकाल के ऐसा लिखते हैं, क्रिएट एंड अपेंड सर्च रिजल्ट्स। ओके राइट, सर्च रिजल्ट नाम का एक लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे रिजल्ट, जो भी हमने यहां पे सिलेक्ट किया था। ऑलराइट, और हम जानते हैं हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा अगर कॉल किया है तो। राइट, सो फंक्शन ये जो क्रिएट एंड अपेंड सर्च रिजल्ट है, ओके, वहां पे फिर से लिखेंगे रिजल्ट। ओके, और इसके अंदर हमें क्या करना है, 6 स्टेप्स करने हैं बेसिकली। राइट, सो 6 थिंग्स करने हैं जो स्पेसिफिकली हमें इस पूरे रिजल्ट को दिखाने में हेल्प करेगा। राइट, ओके, जो हमने स्टैटिकली कैसे डेवलप करना है जो देखा, उसको अभी हम डायनेमिकली डेवलप करने वाले हैं। राइट, तो हमें कौन से 6 स्टेप्स करने होंगे ये। राइट, सबसे पहले एक डिव कंटेनर बनाना पड़ेगा। राइट, सो इसको जरा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ओके, और फिर एक एक कंटेनर के साथ साथ उसके लिए जो कुछ भी CSS स्टाइल है उसको भी लिख के रखा हुआ है हमने यहाँ पे। राइट, इसको जरा सा जूम इन करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, है ना, उस रिजल्ट आइटम के लिए कंटेनर बनाना पड़ेगा। ओके, और फिर उसके बाद क्या करना है, एंकर टाइटल बनाना पड़ेगा हमें। ऑलराइट, और उसका स्टाइल जो है रिजल्ट हाइफन टाइटल है। ओके, उसके बाद टाइटल ब्रेक होगा, ओके, जो लाइन ब्रेक चाहिए हमें। ओके, उसके बाद हम बनाएंगे एंकर यूआरएल जिसका क्लास होगा रिजल्ट हाइफन यूआरएल। ओके, और फिर उसके बाद एक और लाइन ब्रेक, और उसके बाद फाइनली जो डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए। ओके, तो उस डिस्क्रिप्शन को हम डिजाइन करते चलेंगे। ऑलराइट, सो इन 6 चीजों को एक एक करके डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ऑलराइट, सो सबसे पहले इसको जरा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, डिव कंटेनर बनाएंगे। ऑलराइट, सो अगर हमें यहां पे एक डिव कंटेनर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो रिजल्ट आइटम एलिमेंट है ना, राइट, रिजल्ट आइटम एलिमेंट नाम का एक कंटेनर बनाएंगे हम। ओके, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करके उसको क्रिएट करेंगे। राइट, सो लेट रिजल्ट आइटम एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, और क्योंकि ये कंटेनर है हम यहां पे लिखेंगे डिव। राइट, और फिर हमें रिजल्ट आइटम एलिमेंट का स्टाइल भी तो करना पड़ेगा, है ना। राइट, सो रिजल्ट आइटम एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड ऑफ, ये जो हमने यहां पे देखा है ना, सो रिजल्ट हाइफन आइटम जो है इसको यहां पे लिखेंगे हम। ऑलराइट, सो रिजल्ट हाइफन आइटम। ऑलराइट, सो इसको ऐसे निकाल देते हैं, सेमीकोलन दे दिया। ऑलराइट, सो हमने रिजल्ट आइटम जो है क्रिएट तो कर लिया, है ना, और इसको ले जाके यहाँ पे ये जो डायनेमिक एरिया है वहां पे ले जाके हमें अपेंड करना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए चलिए HTML में चलते हैं। ओके, और देखते हैं कि कहां हमें एग्जैक्टली ऐड करना है इसको। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये जो डिव क्लास इक्वल टू सर्च रिजल्ट्स है ना, सो ये वाला कंटेनर जो है, राइट, सो डिव क्लास इक्वल टू सर्च रिजल्ट्स, ये वाला डायनेमिक कंटेनर है। ओके, और इसका आईडी क्या है, सर्च रिजल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर कंटेनर को सिलेक्ट करना होगा और इसके अंदर ले जाके हमें अपेंड करना होगा जो हमने अभी क्रिएट किया। राइट, तो चलिए ऊपर चलते हैं और यहां पे हम लिखेंगे लेट सर्च रिजल्ट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, ये जो सर्च रिजल्ट्स नाम का आईडी दिया था हमने इसको, है ना, सो डबल कोट्स के अंदर सर्च रिजल्ट्स। ओके राइट, सो हमने इसको सिलेक्ट तो कर लिया, है ना, और फिर इस सर्च रिजल्ट एलिमेंट के अंदर ले जाके हम अपेंड करेंगे हमारे रिजल्ट आइटम को। राइट, सो सर्च रिजल्ट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ, ये जो रिजल्ट आइटम एलिमेंट है ना, इसको हमने अपेंड कर लिया, है ना। तो अभी हमने क्या किया, एक डिव बनाया, है ना, राइट, एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर हम ले जाके अभी जो हमारा रिजल्ट है उसको प्रिंट करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिव कंटेनर जो है वो बना लिया। ओके राइट, और फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, एंकर टाइटल चाहिए होगा हमें, है ना। राइट, सो अगर टिपिकली आप एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो एंकर टैग यूज करेंगे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे एंकर टाइटल देना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, आप यहाँ पे सीधा एक एलिमेंट बनाएंगे, है ना। राइट, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट टाइटल एलिमेंट इक्वल टू, राइट, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, क्योंकि हम एक एंकर एलिमेंट बना रहे हैं, ए लिखेंगे। राइट, और फिर उसके अंदर ले जाके टाइटल एलिमेंट डॉट href, मतलब यहां पे यूआरएल तो देना पड़ेगा, है ना। राइट, और वो यूआरएल कहां से मिलेगा, हमें रिजल्ट में से मिलेगा। राइट, ओके, सो ये जो रिजल्ट है, ओके, सो ऐसा करते हैं, यहां पे ये जो रिजल्ट है इसको ऐसे लिख लेते हैं, और हमें क्या पता है कंसोल के अंदर जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, यहां पे क्या है, हमारे पास टाइटल है, लिंक है और डिस्क्रिप्शन है। राइट, तो इसको भी एक बार एक्सपैंड कर लेते हैं। राइट, सो लेट
फ्लवर ब्रैकेट्स के अंदर टाइटल कामा लिंक कामा डिस्क्रिप्शन। ओके, सो जो भी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास वो वाला डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इक्वल टू रिजल्ट। ओके, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट के अंदर ये जो टाइटल है, लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, वो वाला की वैल्यू पे जो है यहाँ पे आ जाएगा। राइट। ओके, तो अभी हमें टाइटल एलिमेंट डॉट href यहाँ पे क्या चाहिए, हमें लिंक चाहिए, है ना। जो यूआरएल कहाँ पे हमारे यहाँ पास, ये जो लिंक है, लिंक के अंदर है हमारे पास यूआरएल, है ना। तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, टाइटल एलिमेंट के अंदर जो href चाहिए, जिस यूआरएल पे उसको पॉइंट करना चाहिए, वो क्या है, हमारा लिंक। राइट। ओके, और फिर उसके बाद टारगेट क्या है, हमें पता है कि अगर उस पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक किया जाए तो एक नए टैब में हमारा आउटपुट जो है ओपन होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं, ये जो टाइटल एलिमेंट डॉट टारगेट जो है हम देते हैं डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, टिपिकली एक नए टैब में आपका रिजल्ट जो है ओपन होगा। ऑलराइट, सो ब्लैंक लिख लिया आपने। ऑलराइट, और फिर इसके बाद क्या है, टेक्स्ट कंटेंट भी तो देना पड़ेगा, है ना। सो ये जो टाइटल एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है, राइट। सो टेक्स्ट कंटेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो टाइटल है वो। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम टाइटल। ओके, राइट। और फिर इसके बाद इसको स्टाइल भी तो करना पड़ेगा, है ना। राइट, सो टाइटल एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, राइट। सो यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दिया हमने। ओके, क्या ऐड करना है हम यहाँ पे, ये जो रिजल्ट हाइफन टाइटल है इसको ऐड करेंगे। राइट, सो रिजल्ट हाइफन टाइटल। ओके, राइट। सो इसको ऐड कर लिया हमने। राइट, और फिर अभी ले जाके इस पूरे टाइटल एलिमेंट को कहां पे अटैच करना होगा, ये जो रिजल्ट आइटम एलिमेंट है ना, उसके अंदर अटैच करना होगा हमें। राइट, सो सीधा हम ले जाके क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम अपने रिजल्ट एलिमेंट के साथ। राइट, सो ये जो रिजल्ट आइटम एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ ये जो टाइटल एलिमेंट है, राइट। सो इसको अपेंड करेंगे हम। राइट, सो हमने इसको प्ले कर लिया। ओके, राइट। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया इंडिया। ओके, राइट। ओके, सो ये जो है ना, ये जो रिजल्ट हाइफन आइटम है, यहाँ पे हमें डबल कोट्स देना पड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि ये क्लास नेम है। ऑलराइट, सो हमें यहाँ क्या हुआ, जब हमने इंडिया सर्च किया, आउटपुट जो है हमें इंडिया आ गया, है ना। जो कुछ भी यूआरएल था वो आ चुका है हमारा। ऑलराइट, सो चलिए इसको एक और बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल टाइप किया मैंने। ओके, सो क्या हुआ, जब मैंने ताजमहल रन किया तो क्या हुआ, हमें जो लिंक चाहिए वो आ चुका है यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, ये जो टाइटल ब्रेक है। ओके, सो टाइटल ब्रेक लिखना पड़ेगा हमें, है ना। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि टाइटल ब्रेक बेसिकली एक लाइन ब्रेक है। ओके, तो हम एक नया एलिमेंट बनाएंगे। ओके, उसको अटैच करेंगे यहाँ पे। राइट, सो लेट ऐसे लिखते हैं, टाइटल ब्रेक एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। राइट, सो क्रिएट एलिमेंट ऑफ, क्या करेंगे हम यहाँ पे, br लिखेंगे। ऑलराइट, डबल कोट्स के अंदर br। ओके, राइट। सो हमने ब्रेक एलिमेंट क्रिएट तो कर लिया, अभी क्या करना है हमें, ये जो रिजल्ट आइटम एलिमेंट है इसमें ले जाके अपेंड करना होगा। ऑलराइट, ओके, सो ये जो रिजल्ट आइटम एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ ये जो टाइटल ब्रेक एलिमेंट है। ऑलराइट, सो इसको अटैच कर लेंगे हम यहाँ पे। राइट, सो हमने अभी क्या किया, 3 स्टेप्स कर लिए। सबसे पहले एक डिव कंटेनर बनाया। ओके, और फिर उस कंटेनर के साथ साथ हमने बनाया एक एंकर टाइटल, है ना। तो ये जो हमारे पास ताजमहल आ गया, है ना। तो वो वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं एंकर टाइटल, है ना। राइट, और फिर टाइटल एलिमेंट बना लिया, फिर उसके बाद टाइटल ब्रेक भी कर लिया हमने। ओके, और फिर टाइटल ब्रेक के बाद हमें क्या करना है, एंकर यूआरएल देना है ना। राइट, अगर आप कंसोल में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये जो सर्च रिजल्ट्स के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, टाइटल है, लिंक है, डिस्क्रिप्शन है। राइट, सो ये जो लिंक है इसको हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। राइट, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक यूआरएल एलिमेंट बनाएंगे हम, क्योंकि हमें यूआरएल लिखना है यहाँ पे। ओके, सो ऐसा करते हैं, लेट यूआरएल एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, एक और एंकर एलिमेंट बनाएंगे हम। ओके, सो एंकर एलिमेंट हमने बना लिया। राइट, और जैसे हमने ऊपर टाइटल एलिमेंट के लिए ये जो सारी चीजें रखी थी, वैसे ही इन सारी चीजों को भी हम अपडेट करेंगे यहाँ पे। राइट, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस यूआरएल एलिमेंट को स्टाइल कर लेते हैं। राइट, सो डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ ये जो रिजल्ट हाइफन यूआरएल है इसको लिख लेते हैं, रिजल्ट हाइफन यूआरएल। ओके, सो इसको हमने स्टाइल कर लिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलर लिंक देना चाहिए हमें वहां पे, है ना, जो हाइपर लिंक देना चाहिए वो मेंशन करना पड़ेगा। राइट, सो यूआरएल एलिमेंट डॉट href इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये जो लिंक है इसको ही मेंशन करेंगे हम यहाँ पे। राइट, सो लिंक। ऑलराइट, सो लिंक हमने लिख लिया, और फिर इसका टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब जब भी इस लिंक पे क्लिक किया जाए एक नए टैब में ओपन होना चाहिए। ओके, और उसके लिए हमने पहले क्या यूज किया था, यहाँ पे टारगेट जो है अंडरस्कोर ब्लैंक दिया था हमने, है ना। राइट, सो वही लिख लेते हैं यहाँ पे, यूआरएल एलिमेंट डॉट टारगेट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, सो ब्लैंक भी हमने लिख लिया, नया टारगेट बना लिया। अब इस यूआरएल के अंदर टेक्स्ट क्या दिखाना है ये देखना होगा। ऑलराइट, और अगर आपको याद हो तो हमें आउटपुट में क्या दिख रहा था, पहले एक टाइटल है, उसके नीचे यूआरएल है जो यूआरएल की तरह ही दिख रहा था, उसके नीचे ले जाके एक पैराग्राफ है जो डिस्क्रिप्शन बता रहा था आपकी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यूआरएल एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, है ना। सो इस टेक्स्ट का कंटेंट भी मेंशन करना पड़ेगा हमें, है ना। और यहाँ पे वो फिर से लिंक ही होगा, क्योंकि हमें उस यूआरएल को मेंशन डिपिक्ट करना है यहाँ पे। ऑलराइट, और फिर इस पूरी चीज को ले जाके हम अटैच करेंगे रिजल्ट आइटम एलिमेंट के अंदर। ऑलराइट, सो अभी ऐसे लिखेंगे, रिजल्ट आइटम एलिमेंट डॉट
अपेंड चाइल्ड ऑफ ये जो यूआरएल एलिमेंट है, राइट। सो यूआरएल एलिमेंट जो हमने ऐड किया, इसको ऐड कर लिया हमने, राइट। चलिए इसको प्ले करते हैं, ओके। और फिर से एक और बार ऐसा करते हैं, इंडिया टाइप कर लेते हैं, राइट। सो इंडिया टाइप कर लिया, ओके। और फिर जब हमने सर्च किया, क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया आ गया, उसके नीचे यूआरएल भी आ गया हमारा, राइट। चलिए इसको अगर मैंने यहाँ पे wikipedia.org क्लिक किया तो क्या होगा, एक नए टैब में ये पूरा का पूरा यूआरएल जो है हमें ओपन हो जाएगा, राइट, ओके। तो हमने 4 चीजें की, राइट। सबसे पहले हमने div कंटेनर बनाया, ओके, और फिर उसको स्टाइल कर लिया, फिर उसके बाद एंकर टाइटल बनाया, उसको स्टाइल कर लिया हमने, राइट। और फिर एंकर टाइटल के अंदर हमने बेसिकली क्या बनाया, एक टाइटल एलिमेंट जिसके अंदर ये जो कुछ भी टेक्स्ट हमें चाहिए वो, और फिर उसका यूआरएल जो हमें लिंक चाहिए वो, है ना। सो चाहे आप उस टाइटल पे क्लिक करें या फिर इस यूआरएल पे क्लिक करें, दोनों आपको एक नए टैब में ले जाके एक ब्राउजर विंडो के अंदर आपको आपका रिजल्ट दिखा देंगे, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, टाइटल ब्रेक किया, और फिर उसके बाद एंकर यूआरएल भी लिख लिया, है ना। तो अभी बात आती है लाइन ब्रेक की, मतलब एंकर ये जो आपका यूआरएल है उसके नीचे पैराग्राफ को प्रिंट करना है आपको, है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक और लाइन ब्रेक अटैच करेंगे यहाँ पे, राइट। सो ऐसा करते हैं, ऐसे लिखेंगे, लेट लाइन ब्रेक एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, एक और ब्रेक एलिमेंट लिख लेते हैं, br, ओके, राइट, डबल कोट्स के अंदर लिख लिया, और फिर ये जो रिजल्ट आइटम एलिमेंट के साथ साथ इसको अटैच करना है ना। सो अपेंड चाइल्ड ऑफ ये जो लाइन ब्रेक एलिमेंट है, राइट। सो लाइन ब्रेक एलिमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो हमने लाइन ब्रेक एलिमेंट भी लिख लिया, ओके। अब बारी किसकी है, फाइनली इस पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन की, है ना। डिस्क्रिप्शन को हम ऐड करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। सो लेट डिस्क्रिप्शन एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके। सो क्रिएट एलिमेंट ऑफ क्या करेंगे हम यहाँ पे, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के लिए क्या लिखना होगा हमें, p, राइट। सो p हमने लिख लिया, ओके। और फिर डिस्क्रिप्शन एलिमेंट को स्टाइल करना होगा, है ना। सो डिस्क्रिप्शन एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ, ये स्टाइल क्या है हमारे पास, लाइन हाइफन डिस्क्रिप्शन, है ना। सो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे लाइन हाइफन डिस्क्रिप्शन, ओके। सो इसको हमने स्टाइल कर लिया, ओके। और फिर इस डिस्क्रिप्शन एलिमेंट के लिए टेक्स्ट कंटेंट देना होगा, राइट। और फिर वो टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, हमारे पास ये जो डिस्क्रिप्शन है, राइट। सो उसको ही ले जाके हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। सो डिस्क्रिप्शन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू सीधा जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो और फिर इसको हम ले जाके ऐड करेंगे रिजल्ट आइटम एलिमेंट के साथ, ओके। डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ ये जो डिस्क्रिप्शन एलिमेंट है वो, राइट। सो जब हमने इसको सेट किया, ओके, चलिए इसको प्ले करते हैं, और मान लीजिए मैंने यहां पे सर्च किया इंडिया, ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमें टाइटल आ गया, यूआरएल आ गया, और फिर उसके नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी आ गया, राइट, ओके। तो चलिए वापस चलते हैं अभी। सो हमने अभी सबसे पहले क्या किया, एक बार दोहरा लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे, ओके। सबसे पहले रिजल्ट आइटम के लिए कंटेनर बनाया हमने, है ना। और वो कंटेनर कैसे बनाया, रिजल्ट आइटम एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, एक डिव बनाया और उसको ले जाके हमने स्टाइल कर लिया, ओके। और फिर उसको ले जाके सर्च रिजल्ट्स नाम के एक कंटेनर के साथ साथ उसको अटैच कर लिया, ओके। और फिर अभी से आने वाले जो कुछ भी इनपुट एलिमेंट्स हैं, है ना, जो कुछ भी इनपुट्स आने वाले हैं उन सारी चीजों को हम अटैच करने वाले हैं ये जो रिजल्ट आइटम एलिमेंट है हमारा उसके साथ साथ, ओके। सो सर्च रिजल्ट के लिए एक टाइटल बनाया हमने, है ना, टाइटल एलिमेंट इक्वल टू सब कुछ लिखा हमने, ओके। और फिर उसके बाद हमने एक लाइन ब्रेक दे दिया, है ना, टाइटल के बाद जो ब्रेक आना चाहिए वो ब्रेक दे दिया, ओके। और फिर उसके बाद सर्च रिजल्ट का जो यूआरएल है ना, सो उस रिजल्ट यूआरएल को हमने वहां पे मेंशन किया, ऑलराइट। और फिर उसके बाद एक और ब्रेक एलिमेंट दिया हमने, है ना। और फिर फाइनली जो डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें उस डिस्क्रिप्शन को हमने लिख लिया वहां पे, एंड जब हमने इसको फाइनली एग्जीक्यूट किया तो हमें आउटपुट जो है कुछ ऐसे आया, है ना, राइट। जब हमने इंडिया सर्च किया था, पहले टाइटल आ गया इंडिया, और फिर उसके नीचे विकिपीडिया का जो लिंक था वो लिंक आ गया, और फिर उसके नीचे जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन आना चाहिए वो डिस्क्रिप्शन भी आ गया, है ना, राइट। और अगर आप देखेंगे, चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं, ओके। अगर मैंने यहां पे इंडिया सर्च किया और फिर उसके बाद मान लीजिए ताजमहल सर्च किया, फिर उसके बाद, ओके, MHAL, ओके। तो राइट, सो मल्टीपल सर्च रिजल्ट्स डायनामिकली कैसे दिखाना है ये देखेंगे, ओके। सबसे पहली बात हमें क्या पता है, जब हमने सर्च किया तो हमें एक ऑब्जेक्ट्स का एरे मिल रहा था, है ना, राइट। और हमने क्या किया, उसमें से सबसे पहले सिर्फ एक 0th पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट था उसको सेलेक्ट किया और उसके मुताबिक हमने प्रिंट किया, है ना, राइट। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना होगा, उस पूरे एरे को कंसीडर करते हुए हर एक रिजल्ट पे जब भी एक रिजल्ट मिलेगा हमें, वहां पे हमें क्रिएट एंड अपेंड सर्च रिजल्ट्स नाम का फंक्शन जो है वो कॉल करते रहना होगा, है ना। और इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर ऑफ, है ना, फॉर ऑफ नाम का फंक्शन जो है ये लूप जो है यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलके इसको लिख लेते हैं। तो डिस्प्ले रिजल्ट्स के अंदर हमने क्या किया, लेट रिजल्ट इक्वल टू सर्च अंडरस्कोर रिजल्ट्स ऑफ 0 लिखा है ना। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे लिखेंगे, राइट। सो फॉर ब्रैकेट्स के अंदर लेट रिजल्ट ऑफ सर्च अंडरस्कोर रिजल्ट्स, ओके। सो रिजल्ट्स के अंदर जो सर्च अंडरस्कोर रिजल्ट्स नाम के एरे के अंदर हर एक रिजल्ट जब भी कॉल किया जाएगा, ओके, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, ये जो क्रिएट एंड अपेंड सर्च रिजल्ट्स नाम का ये जो फंक्शन कॉल है, ओके, इसको एग्जीक्यूट करना होगा आपको, ऑलराइट। जरा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ओके, राइट। चलिए इसको जब हमने प्ले किया और फिर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा इंडिया, ऑलराइट। सो इंडिया जब हमने सर्च किया तो देख रहे हैं आप, है ना, तो उस पर्टिकुलर एरे के अंदर जो कुछ भी पर्टिकुलर एलिमेंट थे, है ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहां पे प्रिंट हो चुके हैं, राइट, ओके। सो आउटपुट तो आपने देख लिया है ना कैसे दिख रहा है। चलिए वापस चलते हैं अभी,
राइट। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लिखा जिसके अंदर हमने लिखा फॉर लेट रिजल्ट ऑफ सर्च रिजल्ट्स, जहां पे उसके अंदर जब भी एक एक रिजल्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक एक ऑब्जेक्ट उस एरे के अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा, हर बार क्रिएट एंड अपेंड सर्च रिजल्ट्स नाम का फंक्शन जो है वो कॉल करते हुए जाएंगे। ओके, और फिर जो सारे के सारे आउटपुट है राइट वो दिखेंगे हमें वहां पे। राइट, बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आपने इंडिया सर्च किया फिर उसके बाद ताजमहल फिर से सर्च किया तो जो पहले वाला इंफॉर्मेशन था वो वैसे का वैसा ही रहेगा और उसके बाद ले जाकर ये सारी चीजें जो है वो ऐड होती जाएंगी। राइट, सो आपके नए नए आउटपुट जो है वो उसके नीचे ऐड होते जाएंगे। राइट, बट क्या ये ऐसे इन जनरल होता है? नहीं ना। राइट, तो चलिए अभी ऐसा करते हैं कि जो प्रीवियस सर्च रिजल्ट्स है, राइट, जब भी हम नए सर्च क्वेरी के रिजल्ट्स प्रिंट करने जाएंगे उससे पहले प्रीवियस सर्च रिजल्ट्स को हम क्लीन ऑफ कर देंगे। राइट, एम्प्टी कर देंगे। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, जहां पे हमने एंटर प्रेस किया, राइट, एंटर प्रेस करते ही अगर प्रीवियस सर्च रिजल्ट्स कुछ भी हैं, ओके, सो उनको क्लियर ऑफ करना होगा। राइट, और अगर कंटेनर में टेक्स्ट कंटेंट को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पे सेट किया तो जो कुछ भी एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग है तब तक उन सारी चीजों को एम्प्टी कर दिया जाएगा। राइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में चल के ऐड कर लेते हैं। ओके, राइट, सो ये हम कहां पे हैं अभी, ये जो फंक्शन सर्च विकिपीडिया ऑफ इवेंट है ना, सो इस फंक्शन के अंदर ये इफ कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होता है तो हमें यहां पे क्या लिखना होगा, सीधा लेट सर्च इनपुट इक्वल टू सर्च इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू जो लिखा हुआ है ना, राइट, सो इसके ऊपर ही हमें लिखना होगा सर्च रिजल्ट्स एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू ये जो डबल कोट्स के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग हमने दे दिया। राइट, सो जब भी हम इसको प्ले करेंगे, मान लीजिए अभी हमने इंडिया सर्च किया, ओके, सो इंडिया आ गया। ओके, और फिर अगर हमने यहां पे ताजमहल सर्च किया तो इंडिया के लिए जो रिजल्ट्स थे वो सारे क्लियर ऑफ होके हमें ताजमहल के रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। राइट, अगर आपने मेंशन किया, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने जावास्क्रिप्ट सर्च किया, राइट, सो SCRIPT, ओके, सो जब हमने सर्च किया तो थोड़े गैप के बाद आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, है ना, राइट, सो आपने सर्च किया और 1-2 सेकंड के गैप के बाद आपको रिजल्ट्स प्रिंट हो रहे हैं, है ना, राइट, सो वहां पे हम क्या करेंगे, एक लोडिंग इंडिकेटर रखेंगे हम वहां पे। राइट, चलिए वापस चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। राइट, सो हमने सर्च रिजल्ट्स कैसे लिखना है ये देख लिया था। राइट, और फिर अभी ऐसा करेंगे कि जब भी हम सर्च कर रहे हैं तो 1-2 सेकंड के गैप के बाद ही हमें आउटपुट दिख रहा है ना, तो वहां पे जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट, एक लोडिंग इंडिकेटर दिख रहा है आपको, राइट, एक गोल गोल सा कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। ओके, सो उसको कैसे ऐड करना है ताकि लोगों को लगे, मतलब जब भी यूजर्स आपके एप्लीकेशन को यूज करें तो उनको समझ आ जाए कि हाँ इन्फॉर्मेशन लोड हो रहा है। राइट, उन 2 सेकंड के लिए वो लोडिंग इंडिकेटर जो है वो दिखाएंगे हम। राइट, ओके, तो इसमें भी 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। ओके, सो इस लोडिंग इंडिकेटर को कहते हैं स्पिनर। ओके, सो स्पिनर जो है हम HTML के अंदर स्टैटिकली ऐड करेंगे। ओके, और फिर उसको हाइड कर देंगे। स्टेप 1 क्या है, HTML के अंदर स्टैटिकली इस पर्टिकुलर स्पिनर को ऐड करना होगा। राइट, और फिर उसके बाद डायनेमिकली जस्ट बिफोर इंफॉर्मेशन को हम फेच करें उसके ठीक पहले उस इंफॉर्मेशन को आई मीन ये जो लोडर है, ये स्पिनर है, इसको दिखाना होगा हमें। राइट, और फिर वैसे ही डायनेमिकली रिजल्ट्स प्रिंट करने से ठीक पहले उस स्पिनर को डायनेमिकली हाइड कर देना होगा। राइट, तो स्टैटिकली कैसे हाइड दिखाते हैं ये आपके लिए कोड प्लेग्राउंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, इसको हम देखेंगे। राइट, और फिर बाय डिफॉल्ट यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये d-none लिखा हुआ है ना, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर d-none लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपका स्पिनर जो है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। राइट, और फिर हम जरूरत के मुताबिक डायनेमिकली इनको दिखाएंगे। राइट, सो यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया क्लास इक्वल टू d-none है। ओके, सो हमें यहां पे बेसिकली क्या करना है, जब तक d-none रहेगा इसका मतलब क्या होगा, स्पिनर हाइड होकर रहेगा। राइट, तो जरूरत के मुताबिक इस क्लास को अटैच करना है, निकालना भी है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, हमें टॉगल करना है। राइट, ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे, हमने ये जो सर्च विकिपीडिया नाम का फंक्शन लिखा था जिसके अंदर हमने एंटर की प्रेस करने को चेक करने के लिए लिखा था, वहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्पिनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल ऑफ d-none। ओके, तो जब भी अगर सर्वर में से जो भी इंफॉर्मेशन फेच किया जा रहा है तब तक उस पर्टिकुलर क्लास अगर d-none एग्जिस्ट करता है उसको निकाल देना है, वरना उसको अटैच कर देना है। राइट, ओके, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं एक बार। ओके, राइट, सो सर्च विकिपीडिया के अंदर हैं हम। ओके, सर्च रिजल्ट्स को हमने एम्प्टी कर दिया। ओके, और फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्पिनर को डिस्प्ले करना होगा, है ना, और स्पिनर का आईडी क्या है। ओके, सो आईडी के लिए हमें स्पेसिफिकली इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना, राइट, सो यहां पे स्पिनर क्या है, कहां पे है हमारे पास, ये जो d-none है, आईडी इक्वल टू स्पिनर है। ओके, राइट, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे हम। राइट, और फिर सबसे पहले हमें इस स्पिनर को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, है ना, राइट, सो लेट स्पिनर एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ डबल कोट्स के अंदर स्पिनर। ओके, सो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, राइट, और फिर यहां जाके हम क्या करेंगे, ये जो स्पिनर एलिमेंट है ना, सो इसको इसके क्लास को हमें टॉगल करना होगा। राइट, सो स्पिनर एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल ऑफ डबल कोट्स के अंदर d-none। ओके, राइट, तो अभी बेसिकली इंफॉर्मेशन को लोड होने से पहले हमें स्पिनर तो दिखेगा। राइट, बट जब इंफॉर्मेशन लोड हो जाए तब उसको फिर से टॉगल करके उसको हाइड कर देना है ना, तो सीधा इसी लाइन को ले जाके हम कॉपी करके रखेंगे हमारे डिस्प्ले सर्च रिजल्ट्स के अंदर। राइट, सो ये जो फॉर लूप रन होने से पहले ही, राइट, सो जरा से इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फॉर लूप रन होने से पहले ही इसको हम टॉगल करेंगे। राइट, जब हम इसको प्ले करेंगे, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल हमने फिर से सर्च किया इंडिया। ओके, सो जब तक हमें इनपुट हमारा जो आउटपुट जो भी डेटा है वो लोड नहीं हो जाता तब तक हमें स्पिनर दिखेगा। राइट, ओके, तो मान लीजिए
लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर एग्जाम्पल HTML, ओके राइट। देखिए हमारे आउटपुट जो भी डेटा हमें प्रिंट करना है उसके प्रिंट होने से पहले हमें स्पिनर दिख रहा है, और जैसे ही इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है उस स्पिनर को हाइड कर दिया गया, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो जैसे ही हमने, जैसे अभी आप आउटपुट देख रहे हैं, है ना, तो जैसे राहुल सर्च किया गया हो तो वहां पे स्पिनर आपको लोड होता हुआ दिख रहा है ना। जब तक आपका इंफॉर्मेशन फेच नहीं हो जाता तब तक आपको स्पिनर लोड होता हुआ दिखेगा, राइट। ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? सर्च इनपुट एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया हमने, है ना, राइट। और फिर विकिपीडिया सर्च एप्लीकेशन आपने बना लिया, राइट, ओके। और फिर बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स में स्पिनर, ये जो हमने लोडिंग के लिए देखा था, है ना, सो उसको स्पिनर कहते हैं, ये हमने समझा था, है ना। सो उस स्पिनर को कैसे यूज करते हैं ये भी देखा हमने, राइट। सो आने वाले सेशंस में हम फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो वेबसाइट में फॉर्म्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उनको, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात,